सभी पंचायत सहायकों का स्वागत है। आज जो आप लोगों की ये मीटिंग बुलाई गई है, आप लोग अभी तक पंचायत सहायक पोर्टल पे काम कर रहे थे। अभी बीच में लगभग 1 महीने का गैप हुआ। आप में से बहुतों के फोन भी आए पता करने के लिए, तो सबको ये बताया गया था कि जो हमारा पोर्टल था उसकी शिफ्टिंग हो रही थी, प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा रहा था, जिस वजह से बीच में कार्य रुका था। आज आप लोगों को उसमें बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आया है। जैसे पहले हम लोग काम कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। एक बार हम फिर भी आपको सारी एंट्रीज करके दिखा देंगे, फिर आप नया लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके माध्यम से आप लोग इसमें कार्य शुरू करेंगे। जो काम आपने पहले करके आप डेटा सिंक कर चुके थे वो सारा इसमें आ गया है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो अभी आप जो नए आपके बच्चे हैं उसी को करिएगा। तो आज अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपके कुछ साथी और जुड़ जाएं, तब हम लोग उस पर चर्चा शुरू करेंगे। हम आपको दोनों ही चीज दिखाएंगे, जो आप लोग मोबाइल के माध्यम से एंट्री करते हैं मोबाइल वाला भी दिखाएंगे, और जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो आप वेब पोर्टल के माध्यम से करते हैं वो भी। दोनों चीज आपको हम एक एक एंट्री करके दिखाएंगे। आप खुद ही देखेंगे कि ज्यादा बदलाव नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही बदलाव है। कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ी देर और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं कृपया छोड़िएगा मत, क्योंकि ये बहुत जरूरी जानकारी है आपके लिए। तो थोड़ा और इंतजार करके फिर हम लोग बात शुरू करेंगे। ये जो नए यूजर आईडी पासवर्ड है ये आपके ब्लॉग्स पे पहुंच गए हैं, वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला है वो अपने ब्लॉग से ले लीजिएगा। ये यूजर आईडी पासवर्ड हम लोगों के पास नहीं है कि आप सोचे पिछली बार की तरह हम दे देंगे, तो हम नहीं दे पाएंगे, आपको अपने ब्लॉग से ही लेना पड़ेगा। आप लोग अटेंडेंस लगा रहे हो ना जिस यूजर आईडी से, वही यूजर आईडी इसमें भी यूज होगा, वही पासवर्ड वही यूजर आईडी। पासवर्ड हो सकता है आप लोग ने बदल लिया है, तो अपना पासवर्ड कहीं लिख लीजिएगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे इस बार नया पासवर्ड आपका। एप्लीकेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अभी तक आप लोग जिसमें काम करते आए हैं बस उसी को प्राइवेट से सरकारी में ट्रांसफर किया गया है, इसलिए थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जिसके बताने के लिए ही आज हमने आप लोगों को बुलाया है। तो अभी जब आप प्ले स्टोर से कल सुबह आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा, जैसे पहले आपने यूपीजीपी साहा को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था, बिल्कुल वैसे ही कल सुबह ये चीज आपको वहां पर मिलेगी। तो आपको इस तरीके का आप डालोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको साइन दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे पिछली बार इंस्टॉल किया था। फिर जब ये आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएगा मोबाइल में, तब इसको क्लिक करिएगा। पहले मैं स्क्रीन तो शेयर की नहीं थी, शेयर तो शेयर। तो देखिए ये आपको इस तरीके से मिलेगा। आपका अपना पहली बार आपसे वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, पहली बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा, फिर से दोहरा दें, ये वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो आप अटेंडेंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसी मोबाइल नंबर से एंटर करें और उसी मोबाइल नंबर से आप इसमें भी एंटर करेंगे। पहली बार ही आपसे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद नहीं मांगेगा। अब देखिए अब इसमें सबसे पहले आपको नहीं, हम पूरा दिखाएंगे, आप पहले वाला दिखाएंगे। सबसे पहले आप जोड़ेंगे वही परिवार का विवरण जोड़ें। नहीं, आप बिल्कुल फर्स्ट स्क्रीन पे आइए। हाँ देखिए यहाँ पर नीचे ये पारिवारिक विवरण दिया हुआ है, या यहाँ पर ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन को जब आप क्लिक करेंगे
ये देखिए, यहाँ से आप पारिवारिक विवरण में जा सकते हैं, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको जानकारी भरनी जैसे आप पहले भर रहे थे। सबसे पहले गांव का नाम आप लेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि सेमरा नाम का एक गांव है। विकास अच्छा, विकास नगर। फिर सड़क और टोला, घर का नंबर फिर से एक बार दोहरा दें। जैसे पहली बार जब आप लोगों ने सर्वे शुरू करा था, आप लोगों को बताया गया था ना, दो चीजें बताई गई थी। एक की सर्वे आपने कहाँ से शुरू किया था, जो सबसे निर्धनतम घर था या निर्धनतम टोला था, वहां से सर्वे शुरू हुआ था। और आपने पहले मकान को मकान नंबर 1 दिया था, उसके बाद 2, इस तरीके से आप उनको घर की संख्या देते गए थे। ठीक है, यहाँ पर फिर से दोहरा दें, अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, मकान संख्या से ये मतलब नहीं है कि उस घर में कोई नंबर पहले से उनको मिला हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने सर्वे का नंबर दे रहे हैं। तो चलिए हम मान के चलते हैं हम 123वें घर का सर्वे कर रहे हैं। उसके मुखिया का नाम डालेंगे। अब देखिए, नई चीज जो आपको डालनी है, आपको उनसे उनका फोन नंबर लेकर फोन नंबर डालना है। उसके बाद जो एक और नई चीज जुड़ी है वो ये है कि आप क्या काम करते हैं। इसमें आपको विकल्प मिलेंगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अपना व्यापार है, सारे ऑप्शन लिखवा दीजिए, लघु किसान है, मध्यम किसान है, बड़े किसान है, श्रमिक है, प्रवासी श्रमिक है, बाह्य प्रवासी श्रमिक है, या फिर गृहिणी है, और जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अध्ययन भी दिया हुआ है। अन्य लिखे, अगर कुछ इससे हटकर मिलता है तो आप जैसे ही अन्य लिखे लेंगे वो एक बॉक्स खोलेगा, वहां लिख दीजिएगा। और लागू नहीं या बताया नहीं, अगर किसी ने नहीं बताया तो आप ये भी ले लोगे, बेरोजगार, कार्य करने के इच्छुक है या कार्य करने के इच्छुक नहीं है। बेरोजगारी दो तरीके से हो सकती है ना, एक जना कोशिश कर रहा है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, एक जना कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो वो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे। चलिए हम मानते हैं इसमें आप श्रमिक ले लिया आपने, श्रमिक ले लीजिए। ठीक है, हमने श्रमिक सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर जो हम पहले, अब दूसरा प्रश्न हमको पूछना, आप कितना पढ़े हुए हैं। तो ये एकदम जिन्होंने बिल्कुल भी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, वहां से लेकर MBA MCA जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम है वहां तक, यहाँ पर स्नातक है, जो ऊपर वाला है उसमें इंजीनियरिंग मेडिकल सब इंटरव्यू है। ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं व्यवसायिक पाठ्यक्रम, इसमें अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई बीटेक कर रहा है, ITI से कोई कोर्स कर रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, या कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। स्नातक मतलब कि उसने कोई स्नातक के ऊपर की पढ़ाई करी है, MSc करी है, जैसे स्नातक मतलब BA या BSc करा है, 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। इसके बाद 10 पास है, 8 पास है, 5 पास है, कभी स्कूल ही नहीं गया है, अन्य लिखे इसमें भी अगर कुछ हटकर है, या बिल्कुल ही अशिक्षित है, अनपढ़ है, इसमें से जो भी है वो हम चुन लेंगे। यहाँ पर हम चुन रहे हैं कि वो इंटर तक पढ़े हुए हैं। अब जो हम पहले जानकारी ले रहे थे वो सारी जानकारी फिर से आ गई। सबसे पहले हमको देखना है वो किस जाति से हैं। जाति में वही 4 विकल्प है, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, या कोई जाति नहीं बता रहे हैं वो तो। अब घर के प्रकार में 2 तरह का प्रकार, 3 तरह का था। या तो मकान कच्चा है, कच्चा मतलब कोई भी उसकी ना कोई दीवार पक्की है ना छत पे लेंटन पड़ा है। पक्का का मतलब दीवारें भी पक्की है, छत भी पक्की है, और सेमी पक्का का मतलब दीवारें तो पक्की है लेकिन छत जो है वो पक्की नहीं है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं थोड़ी देर के लिए, बीच में शायद में अपना मकान या किराए का मकान, उसके बाद बिजली की उपलब्धता है कि नहीं, हाँ या नहीं। और बिजली की उपलब्धता हम मान रहे थे जब वहां पर
मीटर उसके बाद परिवार के पास पानी का स्रोत क्या है, जो पहले हम लोग पूछ रहे थे वही सारे विकल्प इसमें भी हैं कि दिखा दीजिए कोई विकल्प। हाँ, पाइप का पानी है घर में, आपका पाइप का आंगन या प्लॉट का पानी है, पब्लिक टोटी या स्टैंड पंप है, ट्यूबवेल बोरवेल है, कुआं खुदा हुआ कुआं है, ढका है या खुला है, मौसमी पानी है इसको सुरक्षित किया जा रहा है। इसके सुरक्षित मौसमी पानी और नीचे बरसात का पानी, ट्रक आ रहा है टैंक, सॉरी, छोटी टैंक वाली गाड़ी है, सतही पानी है, बोतल का पानी है, सरकारी हैंडपंप है, घर में हैंडपंप है या पड़ोसी के घर में हैंडपंप है। इन सब के अलावा अगर कुछ है तो अन्य लेकर उस पे कर दीजिएगा, स्पष्ट करें। तो ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सुरक्षित करें, यानी कि अभी तक आपने जो विवरण भरा उसको आप सेव कर रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा होगा अंकित नाम। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अभी जो आपने परिवार का विवरण भरा था वो आपको दिख रहा है। अंकित, विकास नगर लखनऊ, मकान नंबर 123 हमने दिया था। अब हम भरेंगे इसके नीचे, देखिए यहीं पर आपको मिलेगा परिवार के सदस्य। अब आप परिवार के सदस्य को क्लिक करिएगा, नीचे फिर लाल में देखिए लिखा दिख रहा है परिवार के सदस्यों को जोड़ें, उस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ सबसे पहले हम किसकी जानकारी भरेंगे, अगर आप लोगों को याद होगा मुखिया की ही, क्योंकि हमें मुखिया की कुछ जानकारी और लेनी है। तो जब हम परिवार के सदस्यों पे भरना शुरू करेंगे, सबसे पहले मुखिया, फिर उनकी पत्नी, अगर पति पुरुष मुखिया है तो फिर उसका सबसे बड़ा बेटा, उसका परिवार, फिर दूसरा नंबर का बेटा, उसका परिवार, बिल्कुल वैसे ही भरेंगे जैसे पहले भर रहे थे। अब इसमें हमको जानकारी क्या क्या लेनी है। सबसे पहले व्यक्ति का नाम, यहाँ पर मुखिया का नाम दोबारा लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर। अब मुखिया के साथ रिश्ता, वही सूची है जो पहले थी, यहाँ पर हम स्वयं ले लेंगे। आप लोगों की तरफ से हम लोगों को फोन आए थे कि इसमें पोती का नहीं है, आपका देवर का नहीं है, भाई देवर का नहीं है, वो सारे ऑप्शन इसमें हम लोग ने ऐड कर दिए हैं। भाई देवर जेठ एक साथ कर दिया है, पोता पोती कर दिया है। तो जो भी आप लोगों से हम लोग को आया था वो हम लोग ने इसमें ऐड कर दिया, जो छूट रहा था उस समय। देखिए, बहन, देवरानी, जेठानी एक साथ हो गया है, भतीजी, भतीजा, नतनिन तो पहले ही था। हाँ, ये था ही पहले। अब इनके अलावा भी अगर कुछ है तो अन्य ले लीजिएगा। और स्वयं, हम मुखिया के लिए क्या लेंगे, स्वयं। तो ये हम मुखिया की जानकारी भर रहे हैं, हम ले लेंगे स्वयं, स्वयं। अब हमको बताना है कि मुखिया जो हमारे हैं उनका लिंग क्या है। हाँ। हेलो, जैसे इसमें थोड़ा सा अभी और एक अपडेट होगा कि जो ये ऊपर हमने अंकित और मोबाइल नंबर डाला है, मुखिया का ही नेम और मोबाइल नंबर डाला, तो जब हम इसको अपडेट करेंगे, आज ही करेंगे और रात में डालेंगे प्ले स्टोर पे, तो जब स्वयं आप सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 कॉलम ऑटोमेटिक उठ के आएगा, ठीक है। मुखिया का नाम डालने दीजिए, मुखिया का नाम डालने दीजिए, फोन नंबर। अच्छा, आप वैसे कर सकते हो, तो वैसे मतलब ये सबसे पहले फिर जाएंगे
मुखिया से बात करके बेसिक जानकारी परिवार की ली थी। तो इस पेज पर आकर यहाँ पर नाम नहीं आपको डालने की जरूरत है, फोन नंबर नहीं डालने की जरूरत है, सीधे आप यहाँ पर आकर मुखिया से रिश्ता लीजिएगा। जैसे आप यहाँ स्वयं लेंगे, यहाँ पर मुखिया का नाम, फोन नंबर और जो 2 जानकारी हम लोग ने और उनसे पहले ली थी ना कि वो कितना पढ़े हैं या वो क्या काम कर रहे हैं, वो भी नीचे आपको मिल जाएगी। ये जानकारी आपको परिवार के अन्य सदस्यों में भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लेंगे उनका लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है या चुप रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये मुखिया हमारे पुरुष है, हम पुरुष ले लेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि हमें उनकी लेनी है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके भी डाल सकते हो, वैसे भी डाल सकते हो। अच्छा, इसमें आप स्क्रॉल करके भी डाल सकते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे चुन के, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति में वही सारी चीज है, विवाहित है, अविवाहित है, विवाहित है पर गौना नहीं हुआ है, विधवा विधुर है, अलग रह रहे हैं अभी, मतलब यानी कि तलाकशुदा है, अलग है। अलग जो हम लोग ने पहले भी बात करी थी कि शादी हो गई है, अनबन है, अलग रह रहे हैं पर अभी तलाक नहीं हुआ है। विवाहित इसमें जो है अब ये 2 प्रश्न जो हम लोग उनसे पूछ रहे थे वो अभी भी पूछेंगे कि आपके अनुसार सामुदायिक विकास के लिए किस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए। जो भी उत्तर वो दे वो यहाँ भर दीजिएगा। दूसरा, आपकी आय बढ़ाने के लिए किस तरह का सहयोग चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ऊपर वाले की बात करें कि आपके अनुसार सामुदायिक विकास के लिए किस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए, हो सकता है वो ये कहें कि भाई कुछ कौशल का प्रशिक्षण दिलवा दीजिए जिससे कि लोग काम करने लगे, कुछ कर सके, तो वो हमने जैसे कर दिया। या उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी गंदगी रहती है, या सड़क के निर्माण की बात करी, आपने भर दिया। उसके बाद आपकी आय बढ़ाने के लिए आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं, तो जैसे बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, मनरेगा से जोड़ा जाए, उदाहरण के लिए, वो हमने डाल दिया। अगर कोई जना उत्तर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या काम करते हो और आप कितना पढ़े हैं, ये दोनों भी मुखिया के लिए आ जाएगा, लेकिन जब आप अन्य सदस्यों का भरेंगे तब आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए। इसको फिर आप सेव करेंगे, सुरक्षित करें। सेव हो गया। अब देखिए वहीं पर आपको योजनाओं का विवरण मिल रहा है। अब आप योजनाओं के विवरण को क्लिक कर दीजिएगा। नीचे देखिए नई योजनाओं को जोड़े, ले लीजिए। इसमें वही 9 श्रेणियां हैं जो अभी तक आप भरते आए हैं। 9 श्रेणी कौन कौन सी हो गई, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं आपके लिए। मातृ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, निर्माण कामगार श्रमिकों के बच्चों से संबंधित योजनाएं, परिवार से संबंधित आधार योजनाएं, पेंशन से संबंधित योजनाएं, श्रमिकों से संबंधित योजनाएं, बीमा व लोन से संबंधित योजनाएं और छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं, बाल संरक्षण से संबंधित सेवाएं व प्रावधान और शिक्षा व प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं। आप लोग इतना सर्वे कर चुके हैं, आप लोग ने भी ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर आप परिवार से संबंधित आधार योजनाएं वहां आपको मिल रही हैं और पेंशन से संबंधित योजनाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो जैसे हमने परिवार से संबंधित आधार योजनाएं ली श्रेणी, अब उसके अंतर्गत हमको योजना चुननी है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हमने लिया। अब स्थिति क्या है, योजना उनको प्राप्त हुई है, प्राप्त नहीं हुई है। हमने लिया प्राप्त है। अगर हम लेंगे प्राप्त नहीं है, एक बार प्राप्त नहीं है दिखा दीजिए। जैसे ही आप लेंगे प्राप्त नहीं है, एक बक्सा, एक डब्बा और खुल जाएगा कि कारण क्या है। वही 4 कारण है जो पहले भी थे। जानकारी नहीं है, आवेदन ही नहीं किया, आवेदन किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, दस्तावेजों में कमी, इसके अलावा कुछ है तो अन्य लेकर लिखे देना पड़ेगा। और अगर हम लेंगे प्राप्त है तो ये डब्बा नहीं खुलेगा। ठीक है, अब इसको सुरक्षित करें। अब अगर
मुखिया के पास एक से ज्यादा योजना है, तो हम फिर से लेंगे नई योजना जोड़े। एक और हम आपको दिखाते हैं, नई योजना जोड़े कर दीजिए। फिर हम लेंगे घर से आधारित, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, फिर से हमने लिया परिवार से संबंधित आधार योजनाएं। आपकी योजना में हमने देखा था इनके पास ले लीजिए नीचे। ठीक है, ये ले लिया। अब ये आखिर बाद में पूछ रहा है योजना की स्थिति, तो प्राप्त है हम ले लेते हैं, इनको मिला हुआ है, प्राप्त है। सुरक्षित को मिलेगा, उससे सेव कर दीजिएगा। सुरक्षित ठीक है, अब हमारा इनका हो गया। इनको 2 ही योजना मिलनी थी। अब हम वापस जाएंगे। ऊपर जो आपको तीर का निशान दिख रहा है, ये देखिए, ये जो तीर का निशान दिख रहा है, इससे हम वापस जाएंगे और यहाँ पर देखिए पारिवारिक विवरण नहीं, हमको सदस्य वाला जो इसी में सदस्य। हाँ, अब आपको नीचे मिलेगा परिवार के सदस्य, अभी दिख रहा है ये नीचे, ये देखिए। अब हम फिर से यहाँ पर परिवार के सदस्य क्लिक करेंगे और नए व्यक्ति का, ये देखिए नीचे, ये फिर से हम लेंगे परिवार के सदस्यों को जोड़ें और यहाँ पर हम उनकी पत्नी की जानकारी,
इसके इसमें एक चीज इसको बोल दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए कि जैसे हम मोबाइल नंबर बार बार ली जा रही है, मोबाइल नंबर, तो जैसे सपोज करो मुखिया का ही सिर्फ है तो ही डालते जाएंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर दें, हम परिवार के हर सदस्य में मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए सबके पास अलग अलग मोबाइल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको मुखिया का ही नंबर डाल देंगे, और जिन परिवार के सदस्यों के पास अपना मोबाइल है उनमें उनका नंबर लेकर डाल देंगे। कुछ नहीं सकता। ये कुछ रेज हैंड का है? नहीं, वो तो वैसे वेबनर है ना, वो बोल ही नहीं पाएंगे कुछ। दोहरा देते हैं। आपने जैसे देखा होगा ज्यादा बदलाव नहीं है, खाली बदलाव क्या है कि आपको कल सुबह नया ऐप डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे आपको कल से मिलेगा। उसको जब आप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेंगे तो पहली बार ये आपसे आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी आपका वही फोन नंबर है जिसके माध्यम से आप अटेंडेंस के लिए लॉगिन करते हैं, उसी मोबाइल नंबर से इसको भी आप कनेक्ट करेंगे। फिर जो चीजें आपको करके दिखाई, कुछ जानकारी इसमें ज्यादा ली जा रही है, जैसे मोबाइल नंबर कि वो क्या काम करते हैं और कितना पढ़े हैं। मोबाइल नंबर के लिए मैं फिर से बोल दूं, परिवार के हर सदस्य के पास मोबाइल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिनके पास नहीं है वो मुखिया के मोबाइल नंबर को फिर से उनके नाम के आगे लिख दीजिएगा। जिनके पास अपना अलग मोबाइल नंबर है उनका नंबर लिख दीजिएगा। और आपको यहाँ साथ ही साथ हर चीज मिलेगी। पहले हमको योजनाओं के लिए अलग जाकर योजनाओं का विवरण खोलना पड़ता था, यहाँ पर आपको उसके नाम के नीचे ही मिल जाएगा। परिवार के सदस्य जोड़े भी उसी के नीचे मिल जाएगा, और जब आपने उस परिवार के सदस्य की जानकारी भर दी तो आपको योजना जोड़े वो भी वहीं पर बटन मिल जाएगा। बस हर बार अपना जो भी एक पेज भरिए उसको सेव जरूर कर दीजिएगा। नीचे आपको सुरक्षित करे का ऑप्शन मिलेगा, सुरक्षित करिए और फिर अन्य करिए। भरेंगे बिल्कुल वैसे ही, सबसे पहले मुखिया की जानकारी, फिर अगर मुखिया पुरुष है तो उसकी पत्नी, फिर उसके सबसे बड़े बेटे उसके परिवार की, फिर दूसरे नंबर के बेटे उसके परिवार की। अगर मुखिया महिला है तो उसके बाद उसके पति की जानकारी, अगर वो पति हैं उनके तो, और फिर सबसे बड़े बेटे और उसके परिवार की जानकारी, इसी क्रम में चलेंगे। तो ये तो आपका मोबाइल ऐप हो गया। अभी हम आपको बिल्कुल ऐसा ही चीजें जो है हमारे वेब पोर्टल पर भी बदली है, जो आप लोग पहले वेब पोर्टल आपने देखा हुआ है उसको भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये इसी पे जाएंगे। देखिए, आप UPPRD.in डालेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। नीचे यहाँ पर देखिए आपको अपनी स्क्रीन पहचानने में आएगी, जो UPGP साहा की स्क्रीन थी। हम इसको क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है लॉगिन करें। नहीं, हम वो देखिए, जैसे ही आप डालेंगे लॉगिन और पासवर्ड, आपको ये स्क्रीन खुलकर मिल जाएगी। अब यहाँ पर परिवार का विवरण, ये बिल्कुल वही चीज अगर आप याद करिए, यहाँ पर आपका हाउस होल्ड और पॉपुलेशन पूछ रहा था, यहाँ
नीचे जब आपको नया परिवार भरना है तो यहाँ से हम लोग लेते थे ना नया, यहीं से हम लेंगे नया जोड़े। अभी ये नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप यहीं से लेंगे तो देखिए ये आप ये देख सकते हो, यही सारी चीजें आपको भरनी है। ये शुरू में आपको मंडल, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत आपको डली मिलेगी, आपको गांव का नाम डालना है, टोला और स्ट्रीट जैसे हमने मोबाइल एप्लीकेशन में देखा था, मकान संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, आईडी वो स्वयं जनरेट कर देगा। उसकी किस जाति के हैं वो, घर का प्रकार क्या है, घर का स्वामित्व, घर में बिजली की उपलब्धता है कि नहीं, घर में शौचालय की उपलब्धता, क्या परिवार बीपीएल के अंतर्गत आ रहा है, क्या परिवार के पास राशन कार्ड है, और आपके परिवार के सदस्यों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है। इतनी जानकारी आप भरोगे और उसके बाद जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बटन मिलेगा कि परिवार के सदस्य जोड़ें। तो यहाँ से आप परिवार के सदस्य जोड़ेंगे, सबसे पहले वही मुखिया का नाम डालेंगे, मुखिया की जानकारी, और फिर परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा पहले ऐप वेब पोर्टल से हमने काम किया है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को भी बताया था ना, आप अगर अपने यहाँ देखना चाह सके कि जब आप थोड़ी जानकारी भर लोगे तब अगर घर के प्रकार के हिसाब से आप देखना चाहें कि कच्चे मकान कितने हैं आपके, अभी तक जो एंट्री हो गई है, कितने सेमी पक्के हैं, कितने पक्के, तो आप घर का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वो आपसे देखिए खाली आपको घर का प्रकार डालना है, कौन सा प्रकार चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए आपने सेमी पक्का लिया, आप खोजे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है इसलिए दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इससे पहले आप देख रहे थे। अब एक आप लोगों का जो बहुत ज्यादा अब एक आप लोगों की इस पे जो हमें बात करनी थी इतना ही था। आपको हमने एक घर की एंट्री करके मोबाइल एप्लीकेशन में दिखा दिया है, जो बदलाव थे वो भी बता दिए हैं। दूसरा, आप लोगों के कई फोन आ रहे थे अटेंडेंस वाले एप्लीकेशन को लेकर, तो अभी श्याम सुंदर जी आपको उसके बारे में कुछ बताएंगे। हेलो, तो जैसा कि आपने देखा अभी मैडम ने काफी ब्रीफ में दिया, आप लोगों को बताया प्रॉपर कैसे आप इसको पंचायत सहायक पोर्टल को और सबको रन करोगे। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे एक ऐप आप लोग यूज कर रहे हैं, अटेंडेंस ऐप, पंचायत सहायक अटेंडेंस ऐप करके है, जिसमें परिसर से बाहर की प्रॉब्लम काफी आती है, कॉल आती है, लोग परेशान होते हैं। जो लोग यूज कर रहे थे हो ऑलमोस्ट के पास होगा सेंस ये रखना होगा कि इसकी जो लोकेशन है जीपीएस की वो थोड़ा सा सेटल हो। स्टार्ट करते हैं ऐप को तो कहीं का भी लोकेशन पकड़ सकता है, स्पेस से कहीं से भी लोकेशन कैच कर लेता है। तो उस केस में आपको वो दिखाता होगा परिसर से बाहर या आपकी पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही है, ये सारी चीजें आती है। ऐसे केस में क्या किया जाता है कि आप फिर से उस